ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जब तक दिल्ली का चुनाव एक बार फिर जीत करके नहीं आ जाते हैं, तब तक के लिए ही दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी को बनाया गया है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी खुद कह चुके हैं, अतिशी भी खुद बयानों में कह चुकी हैं। तो यह हर कोई जानता था कि अरविंद केजरीवाल वापस आएंगे। लेकिन आज कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें आतिशी मीडिया से बात कर रही हैं और वहां पर वो बैठी हैं कुर्सी पर बतौर मुख्यमंत्री और उनके एकदम बगल में एक खाली कुर्सी रखी हुई है, संभवतः अरविंद केजरीवाल के लिए। संदेश साफ था कि हम इस कुर्सी पर हक जमाने नहीं आए हैं, इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे और यह प्रतीकात्मक रूप से बगल में रखी रहेगी। क्या बोला आतिशी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए उसके कुछ अंश सुनाते हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं द रेड माइक। इस कार्यक्रम का नाम है इशारों इशारों। आतिशी, जिनको आतिशी मार्लेना भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि उनके जो फादर और मदर हैं दोनों डीयू प्रोफेसर्स विजय सिंह और तृप्ति वाही, इन दोनों ने उनका नाम मार्लेना सरनेम इसलिए दिया मार्क्सिस्ट और लेनिन से मिला करके। लेकिन बाद में इन्होंने अपना सरनेम इसलिए गिरा दिया, इन्होंने कहा मेरे काम पर लोग फोकस करें ना कि मेरे नाम पर। बात ठीक है, वो उनको हक है, उन्होंने अपना नाम आतिशी कर लिया। आतिशी सिंह बोल करके भी संबोधित किया जाता है। आतिशी दिल्ली की पैदाइश है। आतिशी स्प्रिंगडेल स्कूल दिल्ली की पढ़ी हुई हैं। आतिशी सेंट स्टीवंस कॉलेज में 2001 में थी। आतिशी ऑक्सफोर्ड में जाकर के पढ़ चुकी हैं। सन 2003 में शीवनिंग स्कॉलरशिप मिल चुकी है उनको और 2005 में मैकडैलन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में रोड्स स्कॉलर वो रह चुकी हैं। इसके बाद 2013 से, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही सक्रिय रही हैं वो आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के हर आंदोलन में। इससे पहले भी वो अरविंद केजरीवाल के साथ आंदोलनों में जुड़ी रही। इनका इतिहास बताने का कारण यह है कि इतना पढ़ लिख जाने के बाद भी अगर राजनीति के चलते एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री अगर अपने आप को खड़ाऊ मुख्यमंत्री साबित करने पर आमादा हो जाए, तो फिर क्या ये उस संवैधानिक पद का अपमान है या उस पद पर जो पहले बैठा था, जो उनका राजनीतिक गुरु है, उसके प्रति सम्मान है? इसको गुरु के सम्मान की तरह देखा जाए, जैसे कि हिंदुस्तान में एक आदत भी रही है, गुरु को हमेशा एक दर्जा भगवान का दिया जाता है। उनकी कुर्सी पर उनके खड़ाऊ रखकर आप आगे चलते हैं। ये एक पुराना इतिहास रहा है भारत का। तो क्या उसी संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं आतिशी, या फिर वो एक संवैधानिक पद के साथ बहुत गलत कर रही हैं, उसकी बेअदबी कर रही हैं? क्या आतिशी एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री या संवैधानिक पद पर राज करने वाली, खड़ाऊ रख के राज करने वाली नेता हैं? इसके 2 उदाहरण हमारे पास इतिहास के पन्नों में है और आज हमने वो टटोला। सबसे पहले आपको बताते हैं गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में।
सियालकोट में इनका जन्म हुआ। अब सियालकोट भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हिंदुस्तान आ गए, गांधी जी के बेहद करीब थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी के। गुजरात में आए, गुजरात को ही उन्होंने कर्मभूमि बनाई। बहुत सोशलिस्ट सोचने का तरीका, गरीबों के हित में बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, सारी चीजें अपनी जगह थीं। जब पहली सरकार बनी तो उसमें उन्होंने अलग अलग पद संभाले। जैसे कि मैं अगर आपको एक उदाहरण दे दूं, लोकसभा 1957 में वो मेंबर थे, लोकसभा 1962 में वो मेंबर थे, 1971 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तब तक इंदिरा गांधी आ चुकी थी, उन्होंने कहा ये इंदिरा गांधी वाला कांग्रेस में मैं विश्वास नहीं रखता, मैं महात्मा गांधी वाली कांग्रेस में विश्वास रखता, तो मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड प्लानिंग रह चुके हैं, वो यूनियन होम मिनिस्टर रह चुके थे इस देश के, वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रह चुके थे इस देश के। उन्होंने इमरजेंसी को अपोज किया उनको, लेकिन 1997 में, सन 97 में जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, तब जाकर के उनको भारत रत्न भी मिला। लेकिन जब आप गुलजारी लाल नंदा कहते हैं और राजनीति को जो लोग देखते हैं उनसे अगर आप सवाल पूछें और आप बोले गुलजारी लाल नंदा, जो पुराने राजनीतिक हैं या फिर जो कमेंटेटर्स हैं, वो हमेशा ये कहेंगे अच्छा गुलजारी लाल नंदा यानी कि वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। उनकी उपलब्धि ही इसी तरीके से दर्ज होने लगी, जबकि कितना रिच इतिहास था उनका। क्यों उनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है? क्योंकि 13 दिन के लिए वो 2 बार प्रधानमंत्री बने इस देश के। गुलजारी लाल नंदा जी पहली बार प्रधानमंत्री बने 1964 में, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। उसके बाद वो 13 दिन के लिए बने, और आप परिस्थिति याद कीजिए, उस समय 1962 में बस इंडो चाइना वॉर हुई ही थी, उन परिस्थितियों में 13 दिन के लिए बने। उसके बाद फिर बदल दिया गया, और फिर 2 साल बाद सन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की जब डेथ हुई, तो उसके बाद वो फिर 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मजे की बात यह है, इस देश के संविधान में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई संवैधानिक पद है ही नहीं। आप या तो प्रधानमंत्री हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, एक्टिंग नहीं कर सकते आप प्रधानमंत्री होने की। लेकिन फिर भी 13 दिन के लिए उनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कह करके संबोधित किया जाने लगा। यहां भी वो 13 दिन के लिए बने और उसके बाद नई प्रधानमंत्री घोषित कर दी गई। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी। दोनों तरफ सेंसिटिव समय पर वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि वो कुर्सी गर्म करके रख रहे थे कि कोई और आए और उनकी जगह बैठ जाए। हालांकि उनको अगर कहा जाता तो वो बने रहते, बाद में वो इस कांग्रेस में रहे भी नहीं, निकल आए। लेकिन उनको जाना ऐसे जाता है कि फीडर की तरह या फिल इन द ब्लैंक्स की तरह जो इस देश में प्रधानमंत्री बने वो उनमें से थे। तो ये इतिहास था। अतिशी ये जानती हैं कि वो भी इसी तरीके की खड़ाऊ चीफ मिनिस्टर है। उनको पहले से ही पता है कि मुझे कह दिया जाएगा तो मैं हट जाऊंगी, लेकिन फिर भी उसको लेकर के पूरा प्रदर्शन करना, दिखाना, कुर्सी लगाना, ये सारी चीजें वो कर रही हैं। दूसरा उदाहरण, और गुलजारी लाल नंदा के केस में तो वो ईमानदारी से उन्होंने अपने 13 दिन बिताए और उसके बाद फिर वो पार्टी भी छोड़ दी। ये जो उदाहरण है जो मैं आप देने जा रहा हूं, ये शायद अतिशी के केस से ज्यादा इत्तेफाक रखता है, क्योंकि ये लगभग वैसी ही कहानी है। दक्षिण का एक प्रांत तमिलनाडु, वहां पर भी एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था ओ पनीर सेल्वम। उन्होंने एआईडीएमके को 1973 में ज्वाइन किया, जब एमजीआर डीएमके से बाहर निकले और उन्होंने एआईएडीएमके बनाया। जयललिता पहली बार वो मुख्यमंत्री कब बने? ओ पनीर सेल्वम, जब जयललिता उस समय की जो मुख्यमंत्री थी सन 2001 में, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब आप संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकती, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। तो जब ऐसा बोला गया तो सितंबर 2001 में 6th चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु बनके ओ पनीर सेल्वम वहां पर बैठे। लेकिन जब वो बैठे 6 महीने के अंदर अंदर एक कोर्ट ने उनको राहत दी। मार्च 2002 में वो वापस आ गई, पट से इस्तीफा दिया ओ पनीर सेल्वम ने और कहा जयललिता जी आइए, आप बन जाइए। तो वो बड़ी वफादारी के साथ उन्होंने कुर्सी खाली कर दी। उसके बाद फिर उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स
जयललिता के ही शासनकाल में उन्होंने निभाए। फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। उनकी एक तस्वीर बड़ी फेमस है कि वो बजट पेश कर रहे हैं जयललिता की सरकार का बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, और उस बजट के सूटकेस पर उन्होंने जयललिता से भी बड़ी एक फोटो लगाई हुई है, बड़ी सी फोटो सूटकेस पर। ये सारी चीजें तमिलनाडु में कोई नई चीज नहीं है, डीएमके में भी लोग इस तरीके से करते हैं, बड़ी बड़ी फोटो, बड़ा पोस्टर, अपना आदर दिखाने के लिए। ये पहली बार हुआ था। दूसरी बार दूसरी बार 28 सितंबर 2014 से लेकर के 23 मई 2015, 8 महीने के लिए ओ पनीरसेल्वम फिर मुख्यमंत्री बने। इस बार जयललिता को कोर्ट ने दोषी पाया था डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में, यानी कि आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए उनको दोषी पाया गया। तो जब दोषी पाया गया तो वो जेल चली गई, तो 8 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद कर्नाटका हाईकोर्ट ने जयललिता को बरी कर दिया। जब बरी किया तो फिर वही बाइज्जत उन्होंने अपने खड़ाऊ उतारे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जयललिता आकर के वापस राज करने लगी। तो यह उदाहरण ऐसे लगता है कि अतिशी से ज्यादा मेल खाता है। ओ पनीरसेल्वम भी बहुत पढ़े लिखे हैं। ओ पनीरसेल्वम भी आप ये समझिए कि एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है उनका, लेकिन राजनीति के चलते आप ये सोचिए, जब जयललिता नहीं भी थी तो वहां की विधानसभा में जहां जयललिता बैठती हैं वहां वो बैठते भी नहीं थे। सम्मान के लिए उन्होंने कुर्सी छोड़ी हुई थी कि यहां तो जयललिता जी बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे। तो देखिए ये बहुत ट्रिकी है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जब पॉलिटिकल साइकोफेंसी में विश्वास करने लग जाएं, जब वो बिल्कुल उस तरीके की चीजें करने लग जाएं, वो भी संस्कृति के नाम पर, आदर के नाम पर, कि हम तो सम्मान दे रहे हैं अपने गुरु को, तो क्या वो अपने गुरु को सम्मान दे रहे हैं और उसको उस तरीके से देखना चाहिए और ये अच्छी राजनीति है? या इसको इस तरीके से देखा जाए कि आपको एक संवैधानिक पद पर, आपके गुरु शिष्य परंपरा के चलते नहीं, आपको एक संवैधानिक पद पर बैठने के लिए संविधान ने इजाजत दी है और आप इस वजह से उस कुर्सी पर बैठ रहे हैं। आप महज किराएदार हैं साहब, वो कुर्सी आपकी अपनी नहीं है, ना ही वो किसी और की है, वो रिवॉल्विंग चेयर है, संविधान उसका मालिक है और संविधान ने यह तय किया है कि अब आप उस पर बैठेंगे। तो आप कौन होते हैं अपने गुरु के लिए उस कुर्सी को साइड कर दें? यही सवाल ओ पनीरसेल्वम से था, आज यही सवाल अतिशी से भी पूछा जा रहा है। हालांकि ऐसे भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिनका इतिहास है, जैसे कि बिहार के जीतन राम मांझी, जिनको कहा तो गया था कि आप खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने कहा हटाओ खड़ाऊ, हम ही मुख्यमंत्री, और फिर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, जेडीयू तोड़ करके अब वो एनडीए में है। अब एनडीए और जेडीयू और एचएएम दोनों ही एनडीए का हिस्सा है। इसी तरीके से झारखंड की अगर बात करें तो वहां पर आप जानते हैं जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उस समय चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। चंपई सोरेन के अरमान जाग गए, खड़ाऊ मुख्यमंत्री वो बनना नहीं चाहते थे, और जैसे ही हेमंत सोरेन वापस आकर के मुख्यमंत्री पद संभाला तो तुरंत वो पार्टी उन्होंने पाला पलट लिया, अब वो बीजेपी के साथ हैं। तो कुछ ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जो बनते हैं तो हैं खड़ाऊ मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद फिर उनकी महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं। हर तरीके का इतिहास इस देश में आपको पिछले कई दशकों में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अतिशी ने जो किया वो सही था या गलत था? जो उन्होंने केजरीवाल को सम्मान देना चाहा है वो सही है, या उन्होंने एक संवैधानिक पद की बेअदबी की है? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।